और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे? एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता, एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? हमने योग आयुर्वेद की रिसर्च के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इस देश के लोगों की ताकत से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से। और अभी मैंने कहा ये तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डाटा सामने रखे तो पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान सा उठा, और उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए हुए रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने ये कार्य आगे बढ़ाया है। अब ये कार्य और आगे बढ़ेगा और हम इस पूरे अनुसंधान को और बहुत दूर तक लेकर के जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि आज मैं 5-7 बातें पूरी स्पष्टता के साथ सबके बीच शेयर करना चाहता हूं। एक बात कि यह जो आप मेरे हाथ में 3 औषधियां देख रहे हैं, इनका बनाने का जो लाइसेंस होता है, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में ड्रग लाइसेंस, यूनानी और आयुर्वेद डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल के आयुष मंत्रालय से संबद्ध होता है, उससे हमने इनका लाइसेंस लिया हुआ है। अब कुछ लोग इसी पर कोहराम मचा रहे हैं कि आपने लाइसेंस क्या लिया हुआ है और आप इसके ऊपर रिसर्च क्या कर रहे हो। अब मैं 2 बातें अलग अलग कहनी चाहता हूं। भैया, आयुर्वेद में ड्रग लाइसेंस का जो प्रोसीजर है वो औषधियों के परंपरागत गुण विज्ञान के आधार पर मिलता है। यह खाली स्वासारीय कोरोनिल की बात नहीं है। आयुर्वेद की सभी औषधियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उनके परंपरागत गुणों के आधार पर होता है। कोई भी औषधि का जो अनुसंधान है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है, उसका प्रोटोकॉल आयुर्वेद तय नहीं करता है। उसके लिए, क्योंकि पूरे मेडिकल सिस्टम को एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस लीड करता है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने रिसर्च के पैरामीटर्स बना रखे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने कोरोनिल का, स्वासारी का जो आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंस है वो परंपरागत गुणों के आधार पर लिया। इस पर जो स्वासारी पर भी, श्वास रोगों पर, दमा पर, अस्थमा पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये किस तरह से काम करती है, इसका इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ है।